आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशंस के एमसीक्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन 10x dx पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेशन 10x dx का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो वैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देखा होगा 12th क्लास की कि इंटीग्रेशन 10x dx होता है आपका log sec x प्लस सी। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी याद न रहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलो बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन 10x dx ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। 10x इक्वल टू हम सभी जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों कि कॉस एक्स को हम क्या करेंगे, टी ले लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ये सारा जो आपके पास कॉन्सेप्ट है समाकलन का वो मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में पूरा बता चुका हूँ। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन ही आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पे मैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर रहा हूँ। तो cos x को मैंने लिखा यहाँ पर t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स dx होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा और t का क्या होगा, dt हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि साइन एक्स dx इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस dt। ये माइनस कहाँ चले जाएगा, इसके साथ। तो आपने यहाँ पे देखा प्यारे बच्चों कि जो साइन एक्स dx है, ये पूरा साइन एक्स dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस dt लिख सकता हूँ। तो माइनस को मैं बाहर रखूँगा इंटीग्रेशन साइन के, यहाँ पे लिख दूंगा dt। क्लियर है। अपॉन कॉस एक्स को मैं लिखूँगा यहाँ पे t। तो आपको पता है कि 1/t क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/t होता है आपका log t हो जाता है, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पे देखिएगा कि log वापस कर लीजिए वैल्यू, t की जगह में क्या रखेंगे आप, cos x प्लस c हो जाएगा। तो कभी कभी बच्चों यहाँ पे भी आंसर आ सकता है, यहाँ पे भी हम आंसर को छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि विकल्प के तौर पे यानी कि आपके पास जो 4 विकल्प है उनमें से कोई भी ये मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी है, ठीक है, मॉड लगा रखा है, मॉड लगा सकते हैं आप, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे लॉग कॉस एक्स प्लस सी है ऑनली, यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा कि ये आंसर आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें माइनस यहाँ से हटाना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लॉग और इसका उल्टा कर लेते हैं। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos x प्लस सी। तो ये कुछ देर में ही क्या बन जाएगा आपके पास, 1/cos क्या होता है भाई, sec x होता है, तो sec x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक लॉग की प्रॉपर्टी है माइनस लॉग ए। अगर आपके पास माइनस लॉग ए है और आप इसको चाहते हैं कि पॉजिटिव बनाना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log 1/a। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ किया और यहाँ पे लिख दिया log sec x प्लस सी। तो इस वजह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ई आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx का मान ज्ञात करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन आपके पास जैसे आपको दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। क्लियर है। तो बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये आपके पास इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा भाई। रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को आप टी मान लीजिए। क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। मैंने कहा कि जब हम टी ले लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में यानी कि एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं जो हमने टी लिया है। तो देखो इसको थोड़ा सा पहले मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। एक्स रूट एक्स को लिख सकता हूँ एक्स की पावर हाफ इक्वल टू टी। अब एक्स का सापेक्ष आप अवकलन कर लीजिए तो क्या होता है, पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है और एक पावर इससे घट जाएगी, ठीक है। dx इक्वल टू क्या हो जाता है, dt। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा आपका 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। यहाँ पे देखिएगा कि इस पावर को, जो पावर नेगेटिव है एक्स की पावर माइनस हाफ है, इसको मैं पॉजिटिव करूँगा तो नीचे ले लूँगा तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर हाफ dx इक्वल टू dt। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे रूट एक्स लिख सकता हूँ फिर वापस, ठीक है, dt। तो यहाँ पे देखिएगा 1/√x dx को, ये जो 2 है वो इधर ले सकता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो आपने देखा कि 1/√x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 dt। यहाँ पे देखिए
1 अपॉन, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये पूरा कवर हो गया आपका, और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 dt। तो 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने के कारण, और यहाँ पे बचेगा आपका साइन इंटीग्रेशन साइन, और देखो इसको तो आप टी ले चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका टी, और 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स को आपने लिखा डी टी, क्योंकि 2 तो बाहर है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। तो अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होगा, माइनस कॉस टी हो जाता है, ठीक है, प्लस सी। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे टी की जगह में वापस रख लेंगे जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, यानी कि प्रतिस्थापित किया था। तो यहाँ पे टी की जगह में रखेंगे आप रूट एक्स प्लस सी, तो आपका आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसको आपने मैच करना, -2 कॉस रूट एक्स, -2 कॉस रूट एक्स प्लस सी, यानी कि बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास इंटीग्रेशन, जैसे कि आपको दिख रहा है dx अपॉन 1 अपॉन e⁻⁻x। अब यहाँ पे भी 4 वैल्यूज आपको दी है, 4 आंसर है, इनमें से एक करेक्ट आंसर है, वो आपको लिखना है अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेगा कि आपके पास 1 अपॉन e⁻ क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस e⁻⁻x है। तो इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, आप यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस e⁻ है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने कहा कि 1 अपॉन में चले जाती है वैल्यू, तो 1 अपॉन e⁻x हो जाएगी डेक्स, क्योंकि नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनाने के लिए नहीं चलेगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका e⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻x, नीचे आ जाएगा डेक्स, ये e⁻x का हम मल्टीप्लाई चले जाएगा 1 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका e⁻x अपॉन e⁻x प्लस 1 dx। ये आपके पास नया क्वेश्चन 1 बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे आप कि इसको टी ले लेंगे। सारा क्वेश्चन जो अभी तक आप हमने करे वो सारे प्रत्यास्थापन विधि पर ही आधारित है। तो e⁻x प्लस 1 इक्वल टू मैंने टी ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो तुम्हें पता है बच्चों e⁻x का e⁻x ही होता है डी, ठीक है, dy/dx ऑफ e⁻x होगा, dy/dx ऑफ 1 यानी कांस्टेंट वो 0 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा dt/dx, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻x dx इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका e⁻x dx बराबर dt। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए इसको, यहाँ पे देखिए e⁻x dx को आपने लिखा dt, और ये हो जाएगा आपका t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, अभी बताया था आपको, ये होता है log t प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका log t की जगह में वापस कर लीजिए जो आपने जो कंसीडर किया था, सब्स्टिट्यूट किया था e⁻x प्लस 1 प्लस सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको मैच कर लीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। ये वाला क्वेश्चन है, तो देखिए लॉग वाला आंसर आपका सही होगा, तो यहाँ पे लॉग नहीं है, यहाँ पे लॉग है लेकिन 1/2 है, ये गलत हो जाएगा। log 1 प्लस e⁻x, तो बात एक ही है, log 1 आगे रख लीजिए e⁻x, क्योंकि प्लस है यहाँ पे बीच में, तो 1 आगे रख ले सकते हैं आप, और e⁻x को पीछे ले सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिग्री, यहाँ पे डिग्री है, ठीक है, डिग्री मतलब आपको एक्स अंश दे रखा है का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर कॉस एक्स होता तो बहुत आसान हो जाता, इंटीग्रेशन कॉस एक्स आप जानते थे बच्चों, वो हो जाता आपका साइन एक्स हो जाता, साइन एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे एक्स डिग्री दे रखा उसने, एक्स के ऊपर देखो ये हल्का सा 0 दिख रहा है आपको, ये अंश है, एक्स अंश, ठीक है। तो करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 को, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिग्री dx। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि पहले हमें इस डिग्री को किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा, ठीक है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो हमें पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है आपका पाई रेडियन, क्या होता है, पाई रेडियन होता है, क्लियर है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आपको तो निकालना क्या, एक्स डिग्री, तो यानी कि एक्स का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लेंगे, तो यहाँ एक्स डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ किया इसमें, तो 1 के साथ x का होगा तो x हो गया, यहाँ पे भी करोगे तो ये हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा आपका। तो कुल मिला के आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे कि x डिग्री को लिख सकते थे आप पाई x बटे 180, ठीक है, dx। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बच्चों कि पाई का मान होता है 22/7, और यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ है 180, ठीक है, पाई का मान 22/7 रख लिया मैंने। यहाँ पे देखिए 2 से कट जाएगा, 2 11 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 1 कटेगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका कॉस 11x बटे 7 × 63 यानी कि 630। अब इसको आप कर सकते हैं,
तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इसको एक्स मान लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स तो यही है, लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, 11/630, तो यहाँ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस सी लिख लूँगा मैं। ये 11/30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/630 है, तो इसको लिख सकते बट्टे के नीचे है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर चले जाएगा 630/11, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 11x/630 प्लस सी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप चेक कर लेंगे कौन सा आंसर आपका सही है। 11 ये, तो ये वाला आप देख रहे होंगे यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 630/11 साइन 11x/630 प्लस सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चों डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 है आपके पास इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट के अंदर है 1 प्लस साइन 2x। तो इसको भी हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रेशन है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट के अंदर है 1 प्लस साइन 2x dx। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ रखूँगा, लेकिन जो नीचे है ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 को तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला है साइन 2x है, तो साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्यों लिखा मैंने ऐसे, ताकि ये देखो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सभी को पता है, वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो मैं ऐसे ही चलाऊंगा, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ नीचे वाला यानी कि जो डिनोमिनेटर इसका हर है उसको ही आपने सॉल्व किया। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इस होल स्क्वायर से यानी 2 से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स बटे नीचे क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये नीचे बच गया, और इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, खाली यहाँ पे डी एक्स बच जाएगा। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, एक्स प्लस सी। देखो कितना छोटा आंसर आया इसका, जब क्वेश्चन कितना बड़ा था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन। तो इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आपका सी आ जाएगा, एक्स प्लस सी। यहाँ पे देख लीजिए, ये बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ मैं क्वेश्चन, इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये फर्स्ट फलन लेना पड़ेगा, एक फलन ये हो जाएगा, और एक फलन और लेना पड़ेगा, तो है नहीं यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, 1, यानी कि लॉग एक्स तो पहले से थे, यहाँ पे एक इंटू में 1 लिख लूँगा। इससे क्या होगा कि 2 फलन आपको मिल जाएंगे, यानी कि 2 फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपने एक सुना होगा आई लेट लगता है, आई लेट एक रूल लग जाता है। ठीक है, आई मतलब इन्वर्स फंक्शन, एल मतलब लॉग वाला फंक्शन, ए मतलब एलजेब्रिक, ठीक है, टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई माने एक्सपोनेंशियल, यानी ई टू द पावर एक्स में जो फंक्शन आते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा इस वाले क्रम में, जो सबसे पहले उसको हम फर्स्ट टेक करते हैं, और जो बाद में आएगा उसको हम क्या करते हैं, सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पे लॉग है, तो हम फर्स्ट वाले को ले लेंगे लॉग, यानी कि एल है, इन्वर्स तो है नहीं यहाँ पे, तो लॉग तो है, तो लॉग पहले आ रहा है तो हम उसको फर्स्ट लेंगे, और 1 को ले लेंगे आपका सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे लगेगा खंडशः समाकलन। क्या लगता है यहाँ पे, खंडशः समाकलन का प्रयोग करूँगा मैं। कभी भी यहाँ पे ऐसे 1 क्यों लिखा, अगर लॉग इंटीग्रेशन लॉग एक्स आता है, या कोई भी अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ठीक है, इन्वर्स मतलब साइन इन्वर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, और उन फंक्शंस को फर्स्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता है खंडशः समाकलन क्या होता है भैया, आपका फर्स्ट फॉर्मूला है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी सेकंड 1 है यहाँ पे, सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स का होल डी एक्स। ये आपका आ जाता है फॉर्मूला, मैंने अप्लाई कर लिया खंडशः समाकलन। ये आपने फुल चैप्टर आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको पूरा का पूरा वीडियो इसके मिल जाएंगे, वहाँ समझा रखा है कि खंडशः समाकलन कैसे निकालते हैं। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, लेकिन फिर भी लॉग एक्स, यहाँ पे देखिए 1 डी एक्स का क्या होगा, आपका एक्स हो जाएगा, और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, लॉग एक्स क्या होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का क्या होता है
एक्स ही होता है जैसे यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी एक्स। एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे बचेगा आपका एक्स, आगे लिख रहा हूँ मैं, एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, और डी एक्स का क्या होता है आपका एक्स होता है, प्लस सी। तो यहाँ से आप एक्स कॉमन ले सकते हैं। देख लीजिए आंसर यहाँ पे कौन सा है, पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। यहाँ पे एक्स कॉमन निकल रखा है, देखते हैं। तो एक्स कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे आंसर के हिसाब से, एक्स लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। तो आपका ये जो है सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे पता चला आपको कैसे किया। ये तो क्या था, समाकलन, खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे हमने सॉल्व किया इसके, और यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, इंटीग्रेशन मॉड एक्स की पावर 3 dx का मान क्या होगा। यहाँ पे भी बच्चों ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमें कि देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन मॉड एक्स की पावर 3 dx बोल रहा है। कभी भी ध्यान देना कि मॉड एक्स जो होता है उसको हम जो एक्सपेंड करते हैं जब, तो उसकी 2 वैल्यूज़ होती है, एक होती है एक्स, एक होती है माइनस एक्स। ये तब होती है कि यदि एक्स जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और नेगेटिव वैल्यू ये तब दे रहा है यहाँ पे जब ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये कंडीशन लगेगी, और पॉजिटिव है तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि अगर मैं पॉजिटिव टेक कर लूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मतलब एक्स ले लूँगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, और नेगेटिव वैल्यू को ले लेता हूँ, तो नेगेटिव वैल्यू में क्या होगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 एक्स की पावर मतलब माइनस एक्स की पावर 3 dx। ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। तो आपने देखा कि ये दोनों ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, पहला वाला और दूसरा वाला, लेकिन हमें यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन सही करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू तब होती है कि जब एक्स जो है 0 से के बराबर है, 0 से बड़ी है, ये वैल्यू तब है जब 0 से एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है। तो हम उस केस में, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो उस केस में हम लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन e⁵ log x माइनस e⁴ log x अपॉन e⁵ log x माइनस e⁴ log x dx। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए e⁵ log x बोला जा रहा है। ठीक है, e⁴ log। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिख चुका हूँ। आपको यहाँ पे एक लॉग का रूल अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन बन जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि e⁴ x बेस ई हमेशा क्या होता है, x होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि e⁴ log x अगर आपके पास है तो हमेशा आपका आंसर ये वाला आएगा जो यहाँ पे है। क्लियर है, ये सब हट जाएगा यहाँ से। e⁴ log x क्या होता है, x होता है। तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करेंगे तो मॉडिफाई करने पे क्या मिलेगा भाई आपको, आपको पता है 5 तो है नहीं, इसमें कुछ है लॉग के आगे कुछ नहीं है, तो इस 5 को पहले कहाँ रखेंगे, इसकी पावर में, किसकी पावर में, 5 x की पावर में। तो x की पावर ये यहाँ चले जाएगा, ये भी लॉग का रूल है भाई, अगर आगे आ रखा है तो इसको आप पावर में चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसे e⁴ log x की पावर 4, और यहाँ पे लिखेंगे इसे e⁴ log x की पावर 3, और यहाँ पे लिखेंगे इसे e⁴ log x की पावर 2। ठीक है, अभी मैंने कहा कि अगर e⁴ log x है तो आंसर आता है x। तो यहाँ पे क्या है e⁴ log x, इसको मान लीजिए e⁴ log x, यानी x की पावर 5 को यहाँ पे x मान लीजिए फिलहाल। तो e⁴ log x का क्या होगा, x होता है, तो e⁴ log x की पावर 5 का क्या होगा, x की पावर 5 ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा x² और dx। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आ जाएगा भाई, x की पावर, यहाँ से आप क्या आ जाएगा 4 कॉमन ले लीजिए, x की पावर 4। चलो फिलहाल देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x-1, और यहाँ से x² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x-1 dx। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पावर से पावर 2 बार कट जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा x² dx, यानी कि हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस सी। तो इस आंसर को चेक कर लीजिए, यहाँ चेक कर लेंगे हम कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का x की पावर 3/3, x की पावर 3/3, तो ये आपको दिख रहा है B इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ई की पावर लॉग 10x dx। तो बच्चों ये वही अभी मैंने बताया जो मैंने यहाँ पे आपको बताया जो रूल लॉग का, कि ई की पावर लॉग x मान लीजिए इसको। तो ई की पावर लॉग x का क्या होता है, x होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई की पावर लॉग 10x है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका 10x आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन ऑफ 10x करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ 10x, इंटीग्रेशन 10x, जैसे मैंने इस वाले में किया था। आपको पता ना ई की पावर लॉग इसको x माना है, तो आंसर क्या आता है, x आता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई की पावर लॉग 10x है, तो ये हो जाएगा 10x dx। और 10x का आपको पता है कि 10x का क्या होता है भाई, लॉग सेक x होता है। क्या होता है, लॉग सेक x प्लस c होता है, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। यही तो था फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 10x। तो लॉग सेक x प्लस c हो जाएगा, कराने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 10वां क्वेश्चन आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण 10वां क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें हमें क्या करना होता है कि हम साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो इसका आपको पता है डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है आपका 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर डी टी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 लिख लीजिए, आपको दिक्कत आ रही, इनटू है ये, तो 1 अपॉन ये जो पूरा जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, डी टी में। तो आप फटाफट से यहाँ पे लिख लीजिए इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, और ये देखो साइन इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स एक्स को तो आप टी ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका टी, और 1 अपॉन 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका हो चुका है डी टी। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। क्या होता है बच्चों, वो होता है टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 होती है। और जब आपको पता है हम समाकलन करते हैं, देखो यहाँ पे हम जब समाकलन करते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स का, तो फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, यानी कि जितनी पावर यहाँ पे है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तो पावर क्या है, एक है, बट टी की पावर कुछ नहीं थी तो 1 मानी जाएगी। तो 1 में आप जोड़ेंगे तो टी की पावर 2 प्लस सी, और यहाँ पे टी की जगह में वापस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि आंसर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।